मैं भी रिसेंटली चाची नाम के स्टूडेंट से मिला जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। उसने मुझे अपना रिजल्ट दिखाया तो उसके 10th में तो 70% थे, लेकिन 12th में साइंस स्ट्रीम से 94% लाई वो। मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, 10th में तो अक्सर लोगों के बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं लेकिन 12th तक आते आते उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है, तुम्हारा उल्टा हुआ है, ऐसा कैसे? उसने मुझे जवाब दिया कि सर देखो, सीधी सी बात यह कि 10th में मैं अपनी एनर्जीज इधर उधर वेस्ट कर रही थी, 12th तक आते आते मुझे अकल आ गई और मैंने ढंग से पढ़ाई कर ली। वही 4 स्टेप होते हैं वो मैंने फॉलो किए, ठक 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 और खत्म, और मेरे 94 आ गए। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। तुम्हें लगता है तुम 60-70% वाले बच्चों जो कि तुम्हारे दिमाग में यहां घुसा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी वही 90 वाले हो। तुम्हारी एनर्जीज गलत डायरेक्शन में, तुम्हारी डायरेक्शन गलत है और कुछ नहीं। उस डायरेक्शन को मैं ऐसे यहां से पकड़ के ना इधर लेके आ जाऊंगा। ये 4 स्टेप बता रहा हूं बस। उसका पहला स्टेप क्या है? ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हें एग्जाम से पहले इस वक्त सबसे पहला काम क्या करना है? एक चीज क्लियर रखो, तुम्हें अपने सिलेबस, जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, सबसे पहला काम फुल सिलेबस की रिवीजन करनी है। कैसे करनी है? इसका तरीका सुनो, तरीका सुनो। अभी जितना भी समय तुम्हारे पास है, कितनी ही पढ़ाई नहीं की है, कैसे की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा सा टारगेट है कि भाई सबसे पहला काम रिवीजन अच्छे से करनी है। रिवीजन कैसे होगी? उसके बहुत सारे तरीके देखा जाए। 4 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, 3 महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, तब जाके सिलेबस कंपाइल होगा। नहीं, तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, टॉपर बनते हैं। तुम्हें स्मार्टली अपना काम करना है। क्या रिवीजन का भी स्टाइल होता है भाई? ऐसे रिवीजन नहीं कि बस लगे हुए किताब खोल के लगे हुए, नहीं। तुम्हें रिवीजन कैसे करनी है? स्मार्टली रिवीजन करनी है। स्मार्टली कैसे करोगे भाई? सिलेबस इतना सारा पेंडिंग है, बैकलॉग बना हुआ है, कैसे उसे कंपाइल करना है, कैसे उसको रिवाइज करना है। तरीका क्या? कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनकी रिवीजन, उनके साथ रिवीजन करना है। एग्जाम में पूछा